सारे 60 क्वेश्चन खाली पे ने बच्चे सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਦਿਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਡੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। वीडियो ਨੂੰ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा पंजाब की जनता को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसके लिए शिक्षा विभाग पंजाब, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की कितनी तैयारी है, वो कितने काबिल हैं, इस बात की पोल खोल करके रख देता है PS टेट, जो कि एक दिन पहले 12 मार्च को पंजाब सरकार द्वारा लिया गया है, शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। यह पेपर रद्द कर दिया गया है। 2 पेपर होते हैं PS टेट के, एक ETT का और एक BEd का। मुख्यमंत्री एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैस जी का इस बारे में ट्वीट आ गया है। पंजाबी में नहीं आया है, अंग्रेजी में ट्वीट किया है उन्होंने, और ये कहा है कि ये पेपर दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। अभी क्लियर नहीं है कि टेट वाला ETT का पेपर दोबारा होगा, BEd का अकेला पेपर दोबारा होगा, या फिर दोनों पेपर दोबारा लिए जाएंगे। पेपर रद्द होने के पीछे क्या कारण है, यह मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यह भी बताऊंगा कि कई सेंटरों पर क्वेश्चन पेपर भी नहीं पहुंचे, तो फोटोस्टेट से काम चलाया गया और फोटोस्टेट भी 1 घंटे बाद में मिली, तो कैंडिडेट को कितनी परेशानी हुई होगी। अब जब ये पेपर रद्द हो गया है तो सरकार कह रही है कि कैंडिडेट को कंपनसेशन दिया जाएगा। किस स्तर पर दिया जाएगा इस बारे में भी फिलहाल क्लियर नहीं है। तो पूरी यथास्थिति क्या है और इस बारे में फाजिलका के राजेश कुमार तथा GTU के नेताओं का क्या कहना है, क्या उनकी मांग है, वो भी मैं आपके समक्ष रखूंगा। इस वीडियो में PS टेट के पूरे प्रकरण की पोल खोलते हैं। आओ अंत तक हमारे साथ बने रहें। ਤੇ 240 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇपर नहीं आया है, ऐसे करके साढ़े 3 घंटे। नमस्कार, मैं मदन घोडेला। 12 मार्च को पंजाब में पंजाब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। BEd के टेस्ट में SST का जो पेपर आया था, उस पेपर में जो आंसर थे वो ऑलरेडी बोल्ड किए हुए थे। PS टेट का कोई भी पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें 4 ऑप्शन दी होती हैं, कैंडिडेट ने 1 ऑप्शन चुननी होती है। अब हुआ ये कि SST का जो पेपर था ये 150 नंबर का पेपर होता है, ETT का जो पेपर होता है वो 150 नंबर का सबका एक जैसा आता है, जबकि BEd में 90 नंबर का जनरल टेस्ट होता है और 60 नंबर का सब्जेक्ट टेस्ट होता है। जैसे SST का अलग होता है और साइंस वालों का अलग होता है। तो जो SST का पेपर आया था उसमें जितनी भी ऑप्शन दी गई थी, उन ऑप्शन में 4 ऑप्शन दी गई थी, A, B, C और D। तो जो सही आंसर था वो पहले ही बोल्ड था, बोल्ड किया हुआ था। तो कैंडिडेट को अब ना तो इसमें नकल करने की जरूरत है, ना ताम झाम इधर उधर देखने की जरूरत है, क्योंकि जो सही आंसर थे वो पहले ही बोल्ड थे, बाकी सामान्य फॉन्ट में थे, और जैसे ही वो बोल्ड फॉन्ट में थे उन्होंने टिक किया। अब ये बात थोड़ी देर बाद में बाहर आ गई। बाहर आई तो पंजाब सरकार ने इसको दबाने की भी कोशिश की। कैसे? वो ऐसे की कि जो क्वेश्चन पेपर था वो सेंटरों से कहा कि बाहर नहीं ले जा सकते हो। कहा है भाई, किस लिए बाहर नहीं ले जा सकते? इससे पहले जितने भी टेट के पेपर हुए हैं सब कैंडिडेट को अपने पेपर बाहर ले जाने की इजाजत है। इस बारे में कोई रिटर्न इस बार ऑर्डर नहीं था कि टेट का जो पेपर लिया जा रहा है वो आप बाहर नहीं ले जा सकते हो। तो क्योंकि इसमें सरकार की फजीहत हो रही थी इसलिए वो पेपर बाहर
नहीं ले जाने दिया गया, लेकिन फिर भी बच्चे बाहर लेकर के आए। तो जब ये बात बाहर निकली और मीडिया में गई तो हड़कंप मचना स्वाभाविक था। अब एक सेंटर है फिरोजपुर का, सीनियर सेकेंडरी स्कूल फिरोजपुर, वहां पर बच्चों को एक वीडियो सामने आ रही है जहां पे बच्चों को 1 घंटे तक क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला। बच्चों का यह कहना है कि सेंटर में क्वेश्चन पेपर कम रह गए थे और इस वजह से पेपर बच्चों को कहा गया कि आप वेट करें, और 1 घंटे बाद में उनको फोटोस्टेट दिया गया। तब तक काफी टाइम निकल चुका था। बच्चों को इसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया, कोई टाइम नहीं दिया गया, और बच्चों ने इस बारे में बाहर आकर के शोर भी मचाया, अपना विरोध भी दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर डीओ से भी बात की, कोई नहीं आया सुनने, सुपरिटेंडेंट से भी बात की, कोई नहीं, किसी ने बात नहीं सुनी। ये वीडियो भी मैं आपको इसमें सुनाता हूं कि बच्चों ने क्या कहा है। हरजोत सिंह बैस जी ने इस बारे में क्या कहा है ये भी मैं आपको बताता हूं। फर्दर GNDU, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी हैज रिग्रेटेड, उसने, क्योंकि ये पेपर लिया जा रहा है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर द्वारा, तो उन्होंने कहा कि हमारे स्तर पर कोई गलती हुई है, इसलिए हम इसके लिए गिल्टी फील करते हैं। रिग्रेट, माफी मांगी उन्होंने, ठीक है। विल रिकंडक्ट द एग्जाम विदाउट एनी फीस, बिना फीस के ये एग्जाम दोबारा लिया जाएगा। लेकिन ये मैं पहले पढ़ देता हूं पूरा, फिर इसकी चीरफाड़ करते हैं। इन फ्यूचर हैव ऑर्डर्ड माय डिपार्टमेंट टू हैव ए suitable clause for compensation in the MOUs signed with third party for compensation of the candidate in such a scenario, कि ऐसे केस में अगर दोबारा कोई होता है तो उसका कंपनसेशन विद्यार्थियों को, कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। वाई शुड कैंडिडेट सफर? बैस साहब, बच्चे तो सफर कर रहे हैं और बच्चों को आप कहते हो कि फ्री में हम दोबारा ये कंडक्ट करवा लेंगे, लेकिन सोचिए जब ये पेपर दिया जा रहा था तो कैंडिडेट कितने दूर दूर से सफर किया होगा उन्होंने। फाजिलका के कैंडिडेट होशियारपुर तक गए हैं, 300 किलोमीटर दूर तक जाकर के पेपर दे करके आए हैं, और दूसरे दिन क्या शाम को ही पता चल गया कि पेपर में ये गड़बड़ी है और वो पेपर रद्द हो गया। इसमें फाजिलका के तो सिर्फ इतनी परेशानी नहीं हुई है विद्यार्थियों को, विद्यार्थी मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित होता है और दोबारा तैयारी नहीं हो सकती है। जो तैयारी एक बार होती है वो दोबारा नहीं हो सकती है। अब सवाल ये भी उठता है कि पंजाब सरकार जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देने का दावा करती है वो इस तरह से होगा, क्योंकि इससे पहले 12वीं का इंग्लिश का पेपर भी रद्द हो चुका है। किस वजह से? पेपर लीक होने की वजह से। फाजिलका वासी राजेश कुमार ठकराल हैं, उन्होंने और गवर्नमेंट टीचर यूनियन के नेताओं निशांत अग्रवाल, भगवंत पटेजा और भी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, उन्होंने ये मांग की है कि इसके लिए जितने जिम्मेदार तत्व हैं, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल किया है कि इतनी बड़ी गड़बड़ी JNDU के अधिकारियों से कैसे हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि JNDU के अधिकारियों, पेपर चेक करने वाले कर्मचारियों, पेपर प्रिंट करने वाले कर्मचारियों, कंप्यूटर का तमाम जितना भी स्टाफ है और संबंधित अन्य जितने भी अधिकारी हैं, उन पर फौजदारी मुकदमा IPC की धारा फलानी के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये था पंजाब सरकार द्वारा लिया गया PS टेट का मामला, जो कि कल से ही सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है मैंने आपको बताया, रद्द होने के कारण क्या है मैंने आपको बताए। अब मैं आपको सुनवाता हूं उन बच्चों की बात, उन कैंडिडेट्स की बात जो
पेपर कम होने की वजह से सेंटर के बाहर अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਹ ਦੇਖੋ। ਅੱਧੇ 20 ਰੂਮ ਸੀ 20 ਰੂਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਰੂਮ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਰੂਮ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਮ ਹੈ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਰੂਮ ਨੰਬਰ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 240 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 240 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 3 ਘੰਟੇ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੈਂਸਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਡ ਨਾਮ ਡੀਸੀ ਮਾਡਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ 356 ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਆ ਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਡੀਓ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ 20 ਰੂਮ ਸੀ 10 ਰੂਮ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੈਥ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰੂਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੋ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਡੀਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੰਡਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੇਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ 4-4 ਘੰਟੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹੋਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬਟ ਆਫਟਰ ਦੈਟ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ